presenting by कुमावत फिल्म आंवल हेड़ा। एक गीत किसानों का, पहले 4 लाइनें आपको सौंपता हूं, एक छोटा सा गीत 2 मिनट का। किसानों का क्या है? अरे चोमा सोमा था पे बरस पड़े बीजड़ा कुण जाने, चोमा सोमा था पे बरस पड़े बीजड़ा कुण जाने, सियाड़ा की ठंडी रात सिया मरा पण कुण जाने, सियाड़ा की ठंडी राता सिया मरा पण कुण जाने, कि रात दिनारा टरिया काम में, रात दिनारा टरिया काम में, दंद फंद ने कुण जाने, रात दिनारा टरिया काम में, दंद फंद ने कुण जाने, किरसणा को राम रुखाड़ो दुखड़ो टाड़ा नाय टले, किरसणा को राम रुखाड़ो दुखड़ो टाड़ा नाय टले। क्यों? डीजल महंगो बिजली महंगी, डीजल महंगो बिजली महंगी, बिकी धरा कर साणा की। आज तक किसी सेठ साहूकार की जमीन आपने बिकते नहीं देखी होगी, लेकिन जमीन किसकी बिकती है साहब? किसान की। जमीन उसकी माता है, वो उसको माता की तरह से रखता है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां आ जाती है कि डीजल महंगो बिजली महंगी, बिकी धरा कर साणा की, बदन तोड़ कर करी कमाई होगी राख मसाणा की, बदन तोड़ कर करी कमाई होगी राख मसाणा की, कि मई को डांड चुकावे कैया गुजरिया बरसाणा की, मई को डांड चुकावे कैया गुजरिया बरसाणा की, या न हो किरियाण टूट जा खेता का महाराणा की, कि या न हो किरियाण टूट जा खेता का महाराणा। चार पंक्ति बीच में मुझे याद आ रही थी। खेतों का महाराणा कहा है, मुझे बहुत अच्छी लगी है पंक्ति, खेता का महाराणा, कि एक अनुपम अध्याय है किसान, भूख से सच्चा न्याय है किसान, और खेत की मेड़ पर लिखा मिलेगा परिश्रम का पर्याय है किसान, परिश्रम का पर्याय है किसान। बहुत बढ़िया। महाराज श्री, एक गीत आपको नजर करता हूं। अभी सबकी निगाहें आसमान की तरफ थी। कुछ दिनों पहले इंद्रदेव से सभी प्रार्थना कर रहे थे कि इंद्र देवता आ जाएं और यहां बरसात कर दे। 4 लाइनें आपको सौंपता हूं साहब, तालियां बजा दें अगर आपकी इच्छा हो तो। मैं दोनों गीत बाद में सुनाऊंगा, पन्ना वाला गीत भी बाद में सुनाऊंगा, बेटी वाला गीत जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है मैं वो भी बाद में सुनाऊंगा। मैं आपको जानकारी दे दूं साहब, पन्ना धाय का गीत जो संसार में फेमस हुआ वो इसी मेवाड़ का गीत है, इसी माँ का गीत है, और एक ही दिन में लाखों लोगों ने जिसको फेसबुक पे लाइक किया है वो ऐसा गीत है, मेवाड़ी माटी का गीत है। और जिस 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची नेहा ने गाया उसको लगभग 4-5 लाख रुपए के पुरस्कार मिल चुके हैं। आप YouTube पे भी उसको सर्च कर सकते हैं। अभी कोरोना में एक बच्ची ने और गाया था, टोंक जिले की बच्ची मनीषा मेघवंशी ने महाराणा प्रताप वाला गीत, वो भी मैं आपको सेकंड दौर में सुनाऊंगा। विदेश में रहने वाले आदमी ने अपने जन्म दिवस पर टोंक जिले की उस बालिका को जिसके पापा साइकिल का पंचर निकालते हैं उनको 50,000 रुपए इंग्लैंड से इस भारत में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं दोनों गीत आपको बाद में सुनाऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक किसानों की मेरे भाई लेके बैठे हैं। कभी ऐसा मौका मिलता नहीं है, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो ऐसा जेंट्री नहीं मिलती है। सारे जो लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग मिलते हैं या बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग मिलते हैं जिनमें कविता भेजना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ सारा एक एक शब्द जो है लोग पी रहे हैं, उनके दुख दर्द की बात हो रही है। सर शांतिलाल जी है ना, हम भी साथी रहे हुए हैं, आपका फोन आ गया था, एक मुलाकात हो गई, माँ शारदे ने गीत लिखना सिखा दिया और आपसे वापस मुलाकात हो गई। तो मैं चाहूंगा एक गीत वो मेरा ऐसा सुनिए कि अभी के दिनों में प्रार्थना का गीत है।
कि काली काली रे बादली सुनकर साणा को काई कसूर। काली काली बादली सुनकर साणा को काई कसूर। बड़ खावेर बिजलियां चमकावे, बड़ खावेर बिजलियां चमकावे, पण तू रेवे को दूर। काली काली रे बादली सुनकर साणा को काई कसूर। काली काली बादली सावन में तू झरमर बरसी, सावन में तू झरमर बरसी, भादो महीने फूट्या बाग। सावन में तू झरमर बरसी, भादो महीने फूट्या बाग। पानी पाणत बिजली सारू, पानी पाणत बिजली सारू, करसाणा में भागम भाग। पानी पाणत बिजली सारू, करसाणा में भागम भाग। तपे तावड़ो चुए पसीनो, तपे तावड़ो चुए पसीनो, सूरज भी हो गयो मगरूर। काली काली बादली सुन कर साणा को काई कसूर। काली काली बादली। आपके बेगू में पहले हो गई थी बरसात, हमारे इधर नहीं आई थी। पिछले कवि सम्मेलन में बेगू में हो गई थी और इस बार उधर हो गई है। तो मैंने क्या कहा, आगे मत जा बरस बावली। रायता रायते की तरफ क्यों जाती है? मेरे गांव चौगावड़ी में आ, मेरे गंगरार में आ। आगे मत जा बरस बावली, आगे कहीं नांदे रोरी। आगे मत जा बरस बावली, आगे कहीं नांदे रोरी। थासू जीणो थासू मरणो, थासू जीणो थासू मरणो, बिखर जावसी डेरोरी। थासू जीणो थासू मरणो, बिखर जावसी डेरोरी। थारे कहीं पानी को गाटो, थारे कहीं पानी को रे गाटो, समदा पानी छे भरपूर। काली काली बादली सुन कर साणा को काई कसूर। काली काली बादली। सोयाबीन इधर भी होते हैं, मक्का इधर भी होती है, मूंगफली इधर भी होती होगी। किसान उसको देख के कुछ न कुछ प्लानिंग करता है। अजय भैया क्या प्लानिंग करता है? किण रे है बेटी को मांडो, किण रे है बेटी को मांडो, किण रे है बेनड़ के भात। किण रे है बेटी को मांडो, किण रे है बेनड़ के भात। किण रे करियावर का रुपया, किण रे करियावर का रुपया, और ब्याज भी देनो साथ। किण रे करियावर का रुपया, और ब्याज भी देनो साथ। मुरझाई फसलां के लार, मुरझाई फसलां के लार, सपना हो गया चकना चूर। मुरझाई फसलां के लार, सपना हो गया चकना चूर। बड़ खावेर बिजलियां चमकावे, बड़ खावेर बिजलियां चमकावे, पण तू रेवे कोसा दूर। काली काली बादली। आदरणीय घनश्याम जी साहब, सरपंच साहब लोग यहाँ विराजमान हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ विराजमान हैं। दुनिया में अगर ईमानदार आदमी की मिसाल देनी हो तो एक ही नाम सामने आता है और वो है किसान। क्या बात है। किसी के लिए ईमानदारी की हम मिसाल नहीं दे सकते, केवल किसान ही ऐसा है जो ईमानदार है। क्यों है? गीत की अंतिम पंक्तियां सुने। अगले दौर में फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। शहीद वाला गीत है वो भी मैं लाऊंगा, पन्ना का गीत है। मैं इसलिए रोक के रख रहा हूँ आपको, ताकि ये जो मेरे नन्हे भाई हैं, है ना, ऐसा नहीं हो कि ये बीच में बोल गया और आप लोग चले जाओ। क्योंकि ये जो मेरे साथी हैं, तो ये भी पल्लवित पुष्प हैं। हमारा तो कुछ ही नहीं है। हमारा तो क्या है कि लगभग ढलान आ गया है, 50 के बाद ढलान आ जाता है, तो मोह कुछ नहीं रहता है। अजय भैया वास्तव में सही बात है। लेकिन जब लोगों को देखते हैं तो लगता है कि हम कवि हैं। पहले मुझे कहते थे कि ये भी कवि है, अब कहते हैं कि ये कवि है। जैसे आप सुनील दाकड़ के लिए कहते होंगे कि ये भी कवि है, लेकिन थोड़े दिनों बाद में ये ही कवि है जैसे कहने लग जाएंगे आप। सुनील के लिए जोरदार तालियां बजा दें। क्यों है वो किसान ईमानदार, क्यों है साहब? देखिए, हंसा हम पूरी रात सकते हैं, हालांकि मेरे बस की बात नहीं है, ये प्रभु प्रभाकर के बस की बात है। लेकिन जब तक हम कुछ अच्छा नहीं लिखेंगे, अपने हित की नहीं लिखेंगे, अपने आसपास की नहीं लिखेंगे,
तब तक कलम के साथ में आई नहीं। अजय भैया क्यों? खरो कमावे खोटो खावे, खरो कमावे खोटो खावे, नेम बरत को राखे ध्यान। खरो कमावे खोटो खावे, नेम बरत को राखे ध्यान। भोला भाड़ा किरसाणा सू, भोला भाड़ा किरसाणा सू, मत रूठे रे तू भगवान। भोला भाड़ा करसाणा सू, क्यों रूठे रे तू भगवान। मिनख पणो माया के आगे। ये लाइन लिखते मैंने बहुत सोचा घनश्याम जी साहब कि किसान के पास जब खेती नहीं होगी तो पैसा लेने साहूकार के पास जाएगा, और साहूकार बिना ब्याज के पैसे देता नहीं, और जब वो पैसा चुकेगा नहीं तो किसान को कहां जाना पड़ेगा? कुछ इस तरह का इंतजाम करना पड़ेगा। जमीन को बेचनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी, रकम भाव है उसको गिरवी रखनी पड़ेगी। मैं भी जाट हूँ, खेती हर कौम जो मेरे पिताजी के साथ मैंने भी हल चलाए हैं। आज भी मैं हल कुड़पे के सारे काम मैं कर लेता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों? मिनक पणो माया के आगे, मिनक पणो माया के रे आगे, दाता मत कर रे मजबूर। मिनक पणो माया के आगे, दाता मत कर रे मजबूर। बड़ खावे रे बिजलियां चमकावे, पण तू रेवे को सादूर। काली काली रे बादली, सुन कर साणा को काई कसूर। बड़ खावे रे बिजलियां चमकावे, पण तू रेवे को सादूर। काली काली बादल। केवल एक बात शेयर करूंगा। मैं जब यहाँ बेगू पढ़ता था तो यहाँ के कुछ साथी कवि थे, कभी हम ऐसे बैठ जाते थे तो उन्हें कहता ये धाकड़ लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा कैसे होते हैं? बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मैंने कहा कैसे होते हैं? तो वो कहते थे कि ये जो यहाँ पे जो बस स्टैंड के पास जो स्कूल है ना, स्कूल के सामने जो नीमड़े का पेड़ है ना, आपने देखा है क्या बेगू में? जो बस स्टैंड पे स्कूल है, स्कूल के सामने वो नीमड़े का पेड़ है। तो ये नीमड़े के पेड़ के नीचे आके यही सगे मिलते हैं, बात करते हैं। वो बात कैसे करते हैं उसका मैं सुनाता हूँ। ताकि काम चल रहा आजकल कई कोना रे सोयाबीन की पाणत चाल रही है, थोड़ो काम आवड़ो जाड़ो कोई है पण बाबा थोड़ो बेगू काम हो जो आटा आ गयो रे, थोड़ो रायती भी काम हो, मलबा आ गयो, ईशान आ गयो। तो अबे यार इसी करेंगे कि प्रसादी की जचरी यार, प्रसादी की जचरी की। हाँ तो बेसी करने यार तू सामान ही ले जा यार, तू यार बोरी खाने तो छाई देख यार। बोरियों तो कहीं नहीं रे, एक बोरियों की 2-3 बोरी तो ले जानी पेड़ी, आंगली पांगली है ना, हलबा मलबा वाला निशान बेगू निशान यानी बुलाना पेड़ी, सेठ लोग नहीं बुलाना पेड़ी। 2-3 बोरी को काम तो करना ही पेड़ी के बैठा बैठे ही जाने के लीमड़ा का पेड़ तले आप प्रसादी की व्यवस्था कर काटा। असान माजना ने खेतो देखा महाजन लोगों को ऊंचा नीचा करो तो भी धर्म का काम नहीं करेंगे। और हम वहां बेगू गए, काम दूसरे गए और प्लानिंग कर ली कि यार आपने प्रसादी करनी। एक बार ऐसी जाति के लिए जोरदार तालियां बजा दे जो धाकड़ जाति, किसान जाति है, धार्मिक जाति है। मैं उनके मैं प्रणाम करता हूँ। ये आज के 20 साल पहले की बात, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ। मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन आप उनसे कहोगे कि आप ऐसा क्यों कहते हो। तो वो मेरे को कहते थे कि यार इतने सच्चे लोग हैं कि यहाँ आते हैं और प्रसादी की व्यवस्था करके चले जाते हैं, और सामान भी साथ में लेके चले जाते हैं। दाम ही ले रखे नौमी की रेबत आ रही, अगली नौमी आ रही वाले रेबत, और फटाफट सेठ जी को सामान ले दो और गाड़ी में भराया, टेम्पो में भराया, रवाना हो जाओ। बोल बजरंग बली की। धन्यवाद।